ठीक है, तो आज मिक्स जो है ये पूरा एंशिएंट से लेके आज पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यस मैम। ये भी हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना रिवीजन किया है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन है द अर्लीस्ट सिटी इन इंडिया। हड़प्पा। जी मैम, मैम हड़प्पा। ठीक, जो आंसर इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में, अगर आपको जो है पहले हम इसको आंसर कर लेते हैं। इसका ये जो आंसर है हमारा हड़प्पा। तो सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी वो कौन सा जो शहर था, वो था हड़प्पा। और ये सारी जो साइटों में, क्योंकि अगर हम बात स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है, प्राचीन भारत। तो इसमें भी कई जो स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका भी एंशिएंट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन ये पूरा एमसीक्यू है वो मिक्स है, इसमें तीनों है, एंशिएंट, मिडिएबल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये इसीलिए ये बता रहा है पहले कि जो हड़प्पा था ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट में था, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें एक जो है महत्वपूर्ण शहर था ये। ठीक है, सबसे पहले जो खोज की गई थी, डिस्कवर किया गया था, वो हड़प्पा था। और यहाँ पे कहाँ पे, इसका अगर सेकंड पॉइंट हम समझेंगे कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर आज के प्रेजेंट की बात करें हम, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। अब कौन सा पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब। थर्ड इसमें क्या था, जो फर्स्ट हड़प्पन साइट थी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, डॉक्टर दयाराम साहनी। हाँ, और दूसरे थे आर डी बनर्जी। ये सारी जो खोज थी 1921 और 22 के बीच में दोनों में थी, और स्टार्टिंग जो था ये इसी हड़प्पा से स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। द वर्ड हिंदू, द वर्ड हिंदू एज ए रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले जो हिंदू वर्ड है वो किसके द्वारा जो है इसको यूज किया गया था, वो ग्रीक थे, ग्रीक्स, रोमन, चाइनीज या अरब। मैम ग्रीक। सर ऑप्शन कौन सा, ए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें डी। जो सबसे पहले ऑप्शन ए रहेगा इसका, है ना। जो ये हिंदू वर्ड जो सबसे पहले जो यूज किया गया था, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पूछा गया सबसे पहले, तो वो थे ग्रीक। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें है द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलियोलिथिक इन इंडिया which opened the field of the prehistory studied in the country goes to। तो इसमें ये अलग अलग जो है ये नाम दिए गए हैं, ये किसको क्रेडिट जाता है, जो हमने जो पैलियोलिथिक जो वो पढ़ा था, ठीक है, मेसोलिथिक, मैम कौन सा आंसर है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। हाँ फुट है इसमें जो सी मैम। हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। कौन सा जो था, ठीक है, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। 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 क्वेश्चन आप देख लेना, ध्यान से देख लो पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इंडस साइट में जो है आर्टिफिशियल ब्रिक का जो डॉकयार्ड था वो कौन सा था, मैम कालीबंगा। कालीबंगन। ए लोथल। भारतीय डॉकयार्ड की कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले किस पे आता है, लोथल, है ना, गुजरात में पढ़ा था ना हमने। कोई बात नहीं, आपका जो है ये रिवीजन चल रहा है, तो बाद में भी देख लेना इनको। ये सारे आपके पास ऑलरेडी है, ये सारे, है ना, जो भी आपको जो मैम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और फिर अलग से मैंने भी ये सारे जो है ये आपको उस पे दिए हुए, तो ये देख लेना आपको, जो भी जिसमें भी थोड़ा डाउट लग रहा है या गलत आंसर हो रहा है आपका, और आपने साथ साथ में लिखते भी रहे कि आपके कितने जो है आपने सही किए, कितने जो है आपके रॉन्ग हो रहे हैं।
तो उसमें आपका क्लियर होता रहेगा कि अभी आपको कितना रिवीजन करने की जरूरत है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक। ये ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या सूरसेनी। पाली। ठीक है, और भी आंसर करें, ट्राई करें सभी। बी मैम। बी मैम। सबका बी आंसर है। यस मैम। ठीक है, तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट आंसर है। अब जो है क्वेश्चन है द उपनिषद आर द डैश ग्रेट एपिक है, ये स्टोरी बुक है, ये सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है, या लॉ बुक्स। Source of Hindu philosophy. यस मैम। सी। सी Yes, है ma'am. मैम। ठीक है, पर आंसर तो मुझे 2-3 की आवाज आती है सभी। आई थिंक अब कितने इसमें पार्टिसिपेंट्स 19 है। सारे करें, और आप अपने क्वेश्चन वाइज लगा रहे हो आप करेक्टर रॉन्ग का, जो कौन सा आपका हो रहा है। सबसे पूछूंगी मैं कितने कितने ठीक हुए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य। Maurya. आगे सबके यस मैम। आपका आंसर यही। यस मैम। यस मैम। चंद्रगुप्त मौर्य। आप ही करेक्ट करते रहे, आपका जो भी आपका सही आंसर हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ चाणक्य। कौटिल्य। 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 कौटिल्य मैम। विष्णु। इसमें नहीं, इसमें क्या है ना, इसमें दो ऑप्शन सेम की दे दिए, तो जो है आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, और ये जो आंसर आ रहा है इसमें ये भी ठीक है ना। विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी ठीक आंसर है, और चाणक्य, कौटिल्य, ये सभी इनके नाम थे। आगे क्वेश्चन है हमारा चाणक्य वाज अ फेमस टीचर ऑफ विच लर्निंग इंस्टीट्यूट। कौन से जो है कौन सा था इंस्टीट्यूट। तक्षशिला। सी। Takshila. तक्षशिला। नालंदा। यहाँ का आंसर जो हमारा रहेगा तक्षशिला। तो चाणक्य जो थे वो सबसे जो पहले सबसे जो जहाँ पे वो टीचिंग करवाते थे वहाँ के जो है महान जो उनमें माने जाते हैं। विच वेदा कंटेन द गायत्री मंत्र। Rigveda. ऋग्वेद। 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 ये तो बहुत ही इजी आंसर है। हाउ मेनी उपनिषदास वर इंट्रोड्यूस इन वैदिक 108। 108। 108। सी। वेरी गुड। अच्छा, अब ये इसका ये बताओ, ये क्या है। महाराजा दी राज टाइटल हर्षवर्धन। बाय द विच गुप्ता किंग। हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बी, बी आंसर बोल रहे हो। यस मैम। यस मैम, बी है। चंद्रगुप्त प्रथम है मैम। हाँ जी, कोई डाउट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which British person admitted that the Sepoy Mutiny was the first national movement of India? किसके द्वारा बोला गया था ये राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो था, ठीक है, किस ब्रिटिश पर्सन के द्वारा ये एडमिट किया गया था। लॉर्ड मिंटो। तीनों है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियमसन था, डिजरेली था, या लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो। चलो ट्राई कर लो। रिपन। Ma'am, A. लॉर्ड रिपन। रिपन। अलग आंसर है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, है ना।
इसमें था डिसरेली ने इसको एडमिट किया था। अच्छा, विच लीडर्स डेथ ऑफ 1857 वाज एज अननोन, जिसके बारे में पता ही नहीं है ना उनकी डेथ के बारे में। वो नाना साहिब थे, तांते नाना टोपे। साहेब, नाना साहेब। नाना साहेब ए। नाना साहिब। Who was the founder of Sufi order in India? आप ये चारों में से बताओ, जो हमने सूफी सिलसिला पढ़े थे उसके जो है फाउंडर कौन थे भारत में जो है? मैम किसके ए। द्वारा? मैम ए। सी। ठीक है, ऑप्शन ए। मैम ए मैम। सबका ए ए। मैम, मोहम्मदीन चिश्ती। यस मैम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, ठीक है। विच सूफी सेंट्स दरगाह इज एट अजमेर? अजमेर में जो है वो कौन से सूफी संत की दरगाह है? मैम डी। ठीक है, डी। ए। और बताएं। ए। अजमेर में, राजस्थान जो है ना, अजमेर में जिसकी इतनी बड़ी दरगाह है, सब लोग वहां पे जाते हैं, तो कौन है वो? ऑप्शन सी। निजामुद्दीन औलिया। ए भी आंसर आ गया, सी भी, डी भी, खाली बी बचा है ना। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बी, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, पहले हमने इन्हीं को क्या पढ़ा, फाउंडर में पढ़ा, और नीचे क्वेश्चन सेम ही था, विच सूफी सेंट दरगाह इज एट अजमेर, तो वो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं की जो है वहां पे दरगाह है। Who was the greatest भक्ति poet of महाराष्ट्र? कौन से थे? रामदास, तुकाराम, नामदेव या एकनाथ? हैं सारे उधर के ये, पर उसमें ग्रेटेस्ट पूछा गया है भक्ति पोएट ऑफ महाराष्ट्र। रामदास। कौन सी ऑप्शन? तुकाराम। नामदेव मैम। सी है मैम। रामदास। सी मैम। मैम सी। सी। तुकाराम, क्योंकि ये जो है जैसे नामदेव की, इनकी भी अपनी भक्ति थी, ये भी महाराष्ट्र से हुए थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है ग्रेटेस्ट में। इसको एक बार आप भी देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र से ही हुए थे ये सारे, एकनाथ थे, नामदेव थे, तुकाराम थे, ये सारे पूरा जो है इन्होंने पूरा जो महाराष्ट्र का जितना भी साहित्य था, महाराष्ट्र भाषा में जो लैंग्वेज थी ना, उसी में इन्होंने जो है पूरा अपने वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज में इसको कृष्ण भक्ति को जो है उसका प्रसार किया था। नेक्स्ट करिए, द फेमस भक्ति सेंट हु इज बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका, तो बिल्कुल रॉयल फैमिली जो चैतन्य। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भक्ति सेंट है और रॉयल फैमिली से बिलोंग है और मेवाड़ से है, तो आंसर वही क्लियर हो गया ऊपर इसमें। चैतन्य ए। चैतन्य। रॉयल फैमिली से इनमें से जो चैतन्य महाप्रभु तो हमने जब पढ़ा था, इसका जब हम पढ़ रहे थे, वो तो बंगाल से थे, और उनका तो फिर कृष्ण भक्ति के बारे, ठीक है, सब सारे जितने भी है सब भी जो है ये कृष्ण भक्ति से, लेकिन इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है आंसर, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो कि मीराबाई। 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 अब आंसर पकड़ा ना आपने, क्योंकि जो है ये देखो यहाँ पे देखो मेवाड़ से, क्योंकि देखो चैतन्य ये भी वहां से नहीं है, मेवाड़ से नहीं है, जो अंदल है या रमाबाई ये महाराष्ट्र, तो ये अलग अलग जो है, ये आंसर जो है थोड़ा सा देखना होता है कि उनका जो जब हम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें पूरा देखते हैं कि कहाँ से ये कौन फाउंडर है, कौन सी जगह से बिलोंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है जिस टाइम हम स्क्रूटनी कर रहे होते हैं ना आंसर की कि कौन सा सही होगा, तो कई बार जब पढ़ा हुआ होता है वो स्टक कर जाता है कि हाँ यही आंसर होगा। और सबसे इजी था ना ये, अगर अब आप सोच रहे होंगे तो सबसे इजी आंसर है मीराबाई, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, मेवाड़ से थी और भक्ति सेंट थी। अब बाबर का बताना है, क्योंकि मिडिएबल हिस्ट्री से ये है, बाबर वाज बोर्न इन द ईयर
1483 A अपना बताएं, जिसको भी ये नहीं कि एक ने बोल दिया, जो आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से ये आंसर होना चाहिए आप वही आंसर करें। 1483 ठीक है, बाबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? मुगल 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 A The only Hindu courtier of Akbar who accepted Deen-e-Ilahi was? कौन जो बीरबल। उसको तो बताओ बताओ दीन इलाही मैम बाबर ने दिलाया था। कौन सा ऑप्शन? मानसिंह जिसने सबसे पहले जो दीन ए इलाही की जो धर्म की जो स्थापना की थी ना, सर्व धर्म समन्वय, हमने पढ़ा था ना दीन ए इलाही के लिए जो अकबर ने, अकबर ही बाकी तो जितने भी मुस्लिम हो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं पे जो है जजिया कर लगा दिया बहुत सारी, लेकिन एक अकबर ही था जिसने की सर्व धर्म समन्वय की बात की थी। उस धर्म को क्या बोला जाता था? दीन ए इलाही। तो जो हिंदू जो उसके दरबार का नवरत्नों में भी ये माना जाता है, सबसे पहले जो है उसको स्वीकार करने वाला बीरबल। कौन था? बीरबल बीरबल था। और उसका नाम क्या था वैसे दूसरा? महेश। हाँ, ये नाम उसको अकबर के द्वारा दिया था। Which was the second capital of Akbar? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और पटना। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी गए इधर फतेहपुर सीकरी घुमा है आपने? नो मैम। वहाँ पे जो है इनका जो है बुलंद दरवाजा है, अभी भी सारे जो महल है, बुलंद दरवाजा, अंदर जितना जो जोधा भाई सबका जो है अलग अलग पूरे जो है उसके पूरा आप क्या देखोगे जैसे महल टाइप है, तो अब उसका मॉन्यूमेंट्स में है, लेकिन पूरा जो गाइड्स होते हैं वो पूरा बताते हैं कि ये यहाँ पे दरबार लगता था, वो सारा फतेहपुर सीकरी। और जो आगरा में ये बताते थे कि वहां पे क्या था पानी की, उससे ये फिर कहाँ पे आ गया था? फतेहपुर सीकरी पे, और थोड़ा आगरा से हटके वहां पे उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट द गीता ट्रांसलेट इनटू पर्शियन? किसने करवाया था गीता का ट्रांसलेशन पर्शियन भाषा में? शाहजहां, अकबर, मुराद या दारा शिकोह? मैम शाहजहां ने। ठीक है, और भी बताएं। अकबर। ठीक है, अब दो बचे हैं हमारे पास, दो आंसर, शाहजहां हो गया, अकबर हो गया। दारा शिकोह ठीक है, सी बचा है। दारा शिकोह किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था पर्शियन में जो इसका ट्रांसलेशन। गीता मतलब भागवत गीता, गीता का मतलब जो पवित्र जो है वो ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं का। सबसे इजी क्वेश्चन है। 16 में ही है। महाजनपद 16 जनपद चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको महाजनपद में सबसे 16 जनपद की बात होती है, और उसमें हम कितने पढ़ते हैं? मेन मीन 4 मैम। 4 पढ़ते हैं। 4 मैम। हाँ, इसका आंसर करें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मगध? किसने, कौन जो था मगध का संस्थापक था, फाउंडर था? हर्यंक और बृहद्रथ था, ए। जातशत्रु? ऑप्शन ए ए यस मैम। दो के आंसर आ रहे ए और ए ये मैम। मैम ए मैम आंसर। ये ठीक है आंसर? दरा यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद emerged as the most powerful kingdom?
मगध। मगध। मगध मैम, मगध। मैम। जो था मगधी सबसे ज्यादा जो है अपनी सुपरमेसी में आया था। ये शॉर्ट वाले आपको विजुअल हो रहे हैं, इसका जो है फॉन्ट छोटा ही रह गया था। यस मैम। दिख रहा है ना आपको क्लियर से? ठीक है। यस। Which of the following statements on जो गांधी मूवमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट है, इसमें आप आंसर देख लेना। नॉट करेक्ट पूछा है इसमें। ऑप्शन कोई पढ़ेंगे आप में से? क्लियर हो रहा है आपको बिना पढ़े? चलो मैं ही पढ़ देती हूँ। महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ मास मूवमेंट। गांधीयन मूवमेंट्स वर नॉन वायलेंट इन नेचर। इन गांधीयन मूवमेंट लीडरशिप हैड नो रोल। और महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। कौन सा जो है वो सी। गांधी से रिलेटेड नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सी। देखो अब जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तभी हमारे को क्लियर होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि एक बार आप रीड करें। क्योंकि गांधी जी ने कभी भी जो है ये, क्योंकि गांधी जी के उसमें सारी चीज होती थी, है ना, हमने पढ़ा था ना कि कोई भी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें हेड किसको बनाया जाता था? गांधी जी को। गांधी जी को। गांधी जी को। गांधी एरा जो हमने चैप्टर अभी जो फिनिश किया था उसमें गांधी जी मेन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेट अप बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका इसमें भी जो है नॉट सेटअप। आंसर को देख लेना ना, नॉट कि कौन से में क्या जो है क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सी। ठीक है, बताओ बताओ और बताओ कौन सा जो था वो उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में उसका जो है स्टार्ट नहीं किया था। क्या चीज थी? इंडियन ओपिनियन भी आपने पढ़ा था, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। मैम बी बी। ऑप्शन। बी तो था ऑप्शन मैम मेरे ख्याल से। कौन सा करेक्ट है? मैम सी कर दो। सी होगा शायद। आंसर होगा द इंडियन लीग। ये भी, ये सारी जो चीजें थी नॉट सेटअप बता रहे ना क्वेश्चन में, तो हमें उससे आंसर उस तरह से देखना है। आगे है हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। हिंद स्वराज किसके द्वारा जो है ये लिखा गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी। 1928 में। वेरी, इसने आंसर ये सुनील ने दिया। सुनील आपने दिया आंसर। ठीक है, करेक्ट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आवाज जो आई बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1905 हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता? हमने पढ़ा था ना जब बिलोंगिंग्स वाला रविंद्रनाथ लास्ट में, तो जो भारत माता डी मैम अविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। एक रविंद्र है, एक है अविनेंद्र नाथ है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, नन ऑफ दीज है। तो आप कौन सा आंसर बोल रहे हो? ऑप्शन बी मैम अविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें रविंद्र और अविंदर में ध्यान रखना है ना। भारत माता की जो इमेज बनाई गई थी, ये तो जस्ट अभी सारे हुए हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड इन इंडिया बिकॉज। ऑप्शन ए। ए मैम ऑप्शन ए नो है। मेंबर ऑफ द कमीशन। कोई भी जो था इसमें भारतीय जो सदस्य नहीं था। नहीं थे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सत्याग्रह एज एन आइडिया? सत्याग्रह से रिलेटेड जो है इसमें कौन सा था? अब ऑप्शन को जो है आपको खुद से जो ये वर्ड पूछा जाता है इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऑप्शन पे हमें जाना है।
ऑप्शन D. पढ़ूं मैं आपको, ये आपको क्लियर हो रहा है? ऑप्शन B. E. ऑप्शन सी। D मैम। सी मैम। इसका आंसर क्या है? प्रैक्टिसिंग सिविल डिसोबीडियंस। इसमें तो मुझे भी डाउट हो रहा है क्वेश्चन का, ये कैसे हो सकता है इसका? Which of the following best describe सत्याग्रह as an idea? क्वेश्चन नंबर ही नाइस में आ रहे, इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है ना? ऑप्शन ए का लग रहा है आपको कि करेक्ट आंसर है? सी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस तरह से जो इसको जो डिस्क्राइब किया गया था सत्याग्रह को, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हमने ये बोला था कि जो भी जो इसमें क्या किया गया था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन था ना, तो सत्याग्रह। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं आपको करेक्ट करके बताती हूँ, है ना? आपका जो आंसर है आप सी बोल रहे हो, है ना? आप सी को करेक्ट बोल रहे हो ना इसमें? Yes, ma'am. appealing to the consequence Yes, of ma'am. the advisory without physical force। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करके आपको बताती हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कब रिटायर आएगा? 1915 D मैम, D 1915। 1915। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, whom was the song वंदे मातरम composed? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। A. A, ma'am. अब हाँ, अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, इवेंट दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज, कब हुआ था? ठीक है, कौन सी जो डिमांड थी, द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज of 1929, the Independence Day of the pledge of 1930, the abolition of salt law in 1930, or all of these? 1930, ma'am. D. और भी ट्राई करें, क्योंकि ये जो है सी। सी मैम। मैम सी। अब देखो, मैं इसीलिए आपको बोलती कि एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि जो ये सारी चीजें जो हो रही थी ना, हो रही थी इसी के आसपास। एक तो जो पूर्ण स्वराज्य की जो डिमांड हो रही थी, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस डे जो इसी में इन्होंने घोषित कर दिया गया था, और जो क्या क्या कहता, सॉल्ट लॉ जो था वो भी इसी में था। तो सारे जो भी इसकी शुरुआत जो करने वाले जो फैक्टर बने थे यहाँ पे, ये तीनों बने थे, तो ये सारे इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा। तभी तो जो एक जो इसका मेन जो कारण बना था, वो नमक का जो कानून तोड़ा था, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो थी, ये सब चीजें उसी से ही जुड़ी हुई है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। Which act resolved the issue of separate electorates for Dalits between Gandhi and Ambedkar in 1932? कौन सा पैक्ट था? Pune Pact. पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। दोनों में जब वहां पे इस पे काफी जो है बहस भी हो गई थी, गांधी जी और अंबेडकर। अब इसमें आपको बताना है, who was the president of Muslim League in 1930? Muhammad जिन्ना। Ali. जिन्ना। A, ma'am. ए मैम। अब ठीक है, ये क्वेश्चन यस मैम। सारे जो है, सारे देखो मुस्लिम नेम है इसमें, तो इसमें आपको, ठीक है, एम ए जिन्ना सबने सुना हुआ, मोहम्मद आजाद है, अब्दुल गफार खान है, सर मोहम्मद इकबाल है। तो ये डेट आपको देखनी है कि कब जो मुस्लिम लीग जो है उसके प्रेसिडेंट पूछे हुए यहाँ पे पर्टिकुलर, तो कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। When was the non-cooperation program adopted by the
अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बाय द कांग्रेस, अभी डेट, पर्टिकुलर डेट वो बतानी है, और कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उससे है, ये कब जो है इसको अडॉप्ट किया गया था असहयोग आंदोलन। सी 1920 में। अलग 1920 में मैम। 1920 में मैम लोकेशन, हाँ बी लोकेशन नंबर है। भी है, तो मंथ, बी सूरत में। ऑप्शन बी ए ए ऑप्शन ए। मोस्टली ए को बोल रहे सारे, है ना। सूरत, यस मैम। नागपुर। नो मैम, नागपुर में थी। ठीक है। बी किसने बोला था? मैम मैंने बोला था था। रजनी ने। पंकज ने। तो यही तो यहाँ ऐसे जहाँ पे बिल्कुल ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, यही पे तो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सूरत दे रहा है 1920, नागपुर है ना 1920, तो ये थोड़ा सा ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से ध्यान से देखने होते हैं ना, ताकि कहीं भी जो है मौका ना मिले गलत होने का क्वेश्चन आंसर का। तो ये जो था अडॉप्टेड बाय जो कांग्रेस के द्वारा, क्वेश्चन भी पूरा समझना है कि पूछ क्या रहा है इसमें। तो ये नागपुर इन दिसंबर 1920। इन विच सेंचुरी भक्ति मूवमेंट बिगन? थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन, 6 मैम। भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 6 सेंचुरी। सभी का 6th सेंचुरी है आंसर। यस मैम। 7th। नहीं, मैं तो बस Seventh। पूछ रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। आंसर तो हो सकता है 6th सेंचुरी हो, पर आप लोगों का कौन Yes, सा ma'am. लग रहा है? 6 मैम, ए नंबर। ऐसे होता है कि एक ने कर दिया, नहीं आप अपने से देखो कि ये जो है, हमेशा क्या होता है कि जो सेंचुरी क्या होती है आगे चलती है ना, होता है ना, जैसे कि जो ये अगर 6 ये यहाँ पे क्या आंसर क्या दे रहा है, ये 7th, तो जो ईयर अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा ना वो 600 से लेके, है ना, तो कब तक चलेगा वो 699 AD तक, ठीक है ना। तो आपके जिन्होंने भी आंसर किया उन्होंने 6 को ध्यान में रख के किया, तो 6 कर दिया। नहीं, सेंचुरी 100 ईयर अब, अभी जो भी चल रही है, कौन सी जो सेंचुरी चल रही है, 21st बोलते हैं ना, और ईयर क्या लिखते हैं 2022, और सेंचुरी क्या बोलेंगे 21st सेंचुरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अब ये बताओ कब जो है जो संत कबीर हुए हैं उनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद? बी मैम, बी। बी मैम। वाराणसी। मैम बी। ये एकदम 100% श्योर है, इसको लॉक किया जाए। ठीक है, अब गुरु कौन थे उनके? Who was the guru of Kabir? रामानंद। रामानंद। ऑप्शन डी। रामानंद, डी मैम। ए मैम। मैम बी बी। बी है, रामानंद जो थे उनके वो गुरु थे। Different Sufi schools or order in India were known as? मैम सी नंबर। ठीक है, और भी बताएं। सबका कौन सा आंसर है? सी। अलग 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 पढ़ा था ना हमने ये सारे सिलसिलात जो थे इनके। यस मैम। अभी ठीक है, ये इसी जो भी क्लास चल रही ना, इसी में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लेंगे, बाकी फिर कल देखते हैं ना। अभी रिमेनिंग बता रहा है कितने, 1 मिनट 15 सेकंड, तो जितने भी क्वेश्चन हो रहे होंगे उसको ले लेते हैं, या आगे और जो सेकंड क्लास का लिंक लेना है, तो मुझे नहीं लगता कितने क्वेश्चन बचे होंगे। मैम बाकी कल कर लेंगे। बाकी कल कर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने तब तक इसको? हु वाज अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट gave a new orientation of the Hinduism through his doctrine of
ये जो है इसमें बताओ कौन सा था अद्वैतवाद और मोनिज्म का जो था वो रामानुज ने दिया था, जो शंकराचार्य थे उन्होंने दिया, गुरु नानक या चैतन्य ने? मैम शंकर शंकरा अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद किसने दिया था ये? मैम बी नंबर बी मैम शंकर ये भी थोड़ा अच्छे से देख लेना होता है, द्वैतवाद अद्वैतवाद ये सारे जो है, क्योंकि इसके जो फाउंडर है। नेक्स्ट का बताओ, ये देखो विशिष्ट द्वैतवाद का इसमें आ गया। अब इसमें बताओ कि कौन से जो भक्ति के जो मुख्य संत हुए हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स, ये सब पढ़े थे ना हमने, किसका जो कौन सा कंसेप्ट है।